दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आज आपके सामने एक थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन और उनकी हेल्थ। सबसे पहले तो आपको ये लगेगा कि भैया हम तो यहाँ खुद ही कोरोना से इतना परेशान हैं और एज एन इंडियन हमें क्या फ़र्क पड़ता है किम जोंग उन की हेल्थ कैसी है। आप अभी कुछ दिनों में मीडिया में ये देख ही रहे हैं कि रोज़ खबर आ रही है कि वो गायब हैं, तबीयत खराब चल रही है या वगैरह वगैरह। सही जानकारी तो किसी के पास नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है या क्या हो रहा है। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो भी रूमर्स चल रहे हैं उनके पीछे की मेन वजह क्या है। कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया में एक इवेंट था जिसमें उनके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर जो नॉर्थ कोरिया के हैं उनका उनका वो था, एनिवर्सरी थी और बर्थ एनिवर्सरी, और उसमें किम जोंग उन ने शिरकत नहीं की थी। तब से ये रूमर चल रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इससे पहले भी कुछ इंसिडेंट हुए थे पिछले साल जब किम जोंग उन साउथ कोरिया गए थे और उनको एक छोटा सा टास्क करने के लिए कहा गया और वो टास्क करने में ही उनका चेहरा लाल हो गया। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने, जो कि उनको दूर से देख रहे थे, उन्होंने कहा या तो इनको किडनी में प्रॉब्लम है और इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, इसलिए ये इतना छोटा टास्क भी नहीं कर पा रहे हैं। तब उनकी एज 35 थी, आज 1 साल 36 साल की उम्र है। अब आपको लग रहा होगा वो एक तानाशाह है, वो जिए या मरे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक तानाशाह अगर दुनिया में कम हो जाएगा तो दुनिया के लिए अच्छा है, वहां डेमोक्रेसी आ जाएगी। देखिए, ये एक आम सोच हो सकती है पर ये सच से बिल्कुल बहुत दूर है। आपको, हम सबको ये समझने की जरूरत है कि नॉर्थ कोरिया एक सोवरेन कंट्री है जिसको आप चाहें या ना चाहें, लेकिन दुनिया उसको एक सोवरेन कंट्री मानती है। और नॉर्थ कोरिया के पास बहुत ही तरीके के डेडली वेपन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं। आप मान लीजिए कि वहां पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। पावर स्ट्रगल मान लीजिए तो उसमें 3 ग्रुप बन जाते हैं। एक किम जोंग उन की बहन है, किम उन जोंग, जो कि किम जोंग उन की बहुत बड़ी सलाहकार भी है। और ये भी माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के रिश्तों में जो भी बेहतरी आई है या जो भी तलखी कम हुई है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ किम उन जोंग यानी उनकी बहन ही है। और वो पहली ऐसी महिला है जिनको कोई अथॉरिटिव रोल मिला है। पर आपको एक चीज और समझने की जरूरत है कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तीसरे शासक हैं और अभी तक किसी भी महिला को बहुत बड़ी शक्तिशाली या सुप्रीम पोजीशन आज तक उस देश में नहीं मिली है। दूसरी, किम जोंग उन की फैमिली है, जो उनकी वाइफ है और उनके बच्चे हैं। उनकी वाइफ हर जगह किम जोंग उन के साथ दिखती तो जरूर है, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है और उनके पास कोई भी अथॉरिटिव पोजीशन नहीं है। किम जोंग उन के बच्चे कहाँ हैं, इसके बारे में किसी को भी पुख्ता जानकारी नहीं है। और एक तीसरा तो ये बन सकता है कि फौज में कोई बड़ा अफसर ये कहे कि हम किसी भी महिला का आधिपत्य नहीं संभालेंगे और ये समय आ चुका है कि फौज नॉर्थ कोरिया का टोटल कंट्रोल ले ले। क्योंकि डेफिनेटली आपको पता ही है कि वहां पे जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत खराब है और इस बहुत से लोग हैं जिनके मन में बहुत सारा दर्द है। अगर उनको मौका मिले तो वो डेफिनेटली अपना दर्द जाहिर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? नॉर्थ कोरिया की टोटल आबादी 2 करोड़ 55 लाख है। उसमें से 70% लोग या तो गरीबी रेखा के नीचे हैं या फिर उनमें से कुछ लोग हैं जो छोटा सा तबका है जो हैंड टू माउथ है और बाकी सब गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऑल ऑफ सडन अगर उनको ये पता चले कि उनका सुप्रीम लीडर अब इस दुनिया में नहीं है तो एक उनके दिल में एक बहुत बड़े डर की भावना पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो ये अंदेशा लगा लेंगे कि अब देश में सत्ता के लिए खूनी लड़ाई हो सकती है, जिसमें सबसे पहले वही पिसेंगे। वो अपना सब कुछ छोड़ के या तो साउथ कोरिया की तरफ भागेंगे, या तो हो सकता है वो येलो सी क्रॉस करके चाइना की तरफ भागे, या हो सकता है वो जापान की तरफ या किसी और तरफ भागे। तो दुनिया में एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। आपने अभी देखा कुछ साल पहले ISIS की वजह से एक गल्फ में, खास करके सीरिया में, एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हुआ और दुनिया आज भी उस क्राइसिस से जूझ रही है। आपको पता है काफी समय बीत चुका है, फिर भी उन रिफ्यूजीज की हालत क्या है। अगर ऐसा ही कोई क्राइसिस इस वक्त आ जाता है कोरोना के टाइम पे, तो यकीन जानिए दुनिया के लिए ये झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि 2019 में वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी थी कि
नॉर्थ कोरिया ने अपने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का एक सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। न्यूक्लियर वेपन की बात तो आप सभी जानते हैं कि वो कितना डेडली वेपन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुनिया आज बायोलॉजिकल वेपन से उससे ज़्यादा डर रही है। कोरोना वायरस जो अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि ये मैन मेड वायरस है या फिर ये नेचुरल वायरस है, पर जो भी है, इस वायरस ने दुनिया के उन तमाम मुल्कों को जो खुद को दुनिया का बादशाह समझते हैं उनकी टांगों को काटकर उनको घुटनों पे ला दिया है। और अगर कुछ और दिन ऐसे ही चला तो हो सकता है उनके घुटने भी वो काट के पता नहीं कहां पे ले आए। आप समझिए, अगर कोई मैन मेड वायरस लीक हो जाता है और उसके क्या असरात होंगे। कोरोना का तो फिर भी एक लाइफ साइकिल है 21 दिन का। अगर आपके अंदर होता भी है तो पहले 12-14 दिन आपके पास हल्के लक्षण आते हैं, फिर आप सीरियस होते हैं। पर अगर कोई मैन मेड वायरस होगा जिसकी सृष्टि इसलिए की गई है कि वो दुनिया को खत्म करे और लोगों को मारे, तो वो कितनी तेज काम करेगी। और इस पावर स्ट्रगल में मान लीजिए अगर ये हथियार ये इनमें से कोई भी एक हथियार, न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है, तालिबान को मिल जाता है, लश्कर तैयबा को मिल जाता है, जमात इस्लामी को मिल जाता है या अलकायदा को मिल जाता है, तब आप सोचिए कि दुनिया का क्या बनेगा और दुनिया में कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल चिंताजनक बात है, पर हम क्या कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बस भगवान से ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट जब तक ये दुनिया में कोरोना चल रहा है और दुनिया की तमाम महाशक्तियां इसको लेके परेशान हैं, तब तक नॉर्थ कोरिया स्टेबल रहे। क्योंकि अभी इन हालात में अगर नॉर्थ कोरिया की स्टेबिलिटी ब्रेक होती है और वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो यकीन जानिए दुनिया के लिए इस समय से झेल पाना नामुमकिन हो सकता है। और अभी हम पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन अगर ये जो थ्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनमें से एक भी थ्रेट सच हो गया तो फिर तो भगवान ही बचाए इस दुनिया को। अगर आप इसे YouTube में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को उसी समय देख सकें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके कमेंट्स हैं अच्छे या बुरे मेरे वीडियोस को लेकर, आप दिल खोलकर उसे रखें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक कवर करूं तो मुझे वो भी बताएं और मैं कोशिश करूंगा ऐसा करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।